सत्येंद्र जैन, दिल्ली सरकार का वो नाम जिसे ये माना जाता है कि दिल्ली में जो फ्री की बिजली का इस्तेमाल होता है ना, वो सत्येंद्र जैन का आइडिया था। और जब वो ग्राउंड पे आया तो उसका असर ये हुआ कि पार्टी को अपना एक वादा पूरा करने में बहुत मदद मिली। हमारे साथ हैं सत्येंद्र जैन। तो आपकी इस योजना का जिक्र तो आज तक चुनावों में होता है। हाँ, नहीं, बिजली वाली ठीक, ये योजना हमारी लागू रही। हाँ। और अब हम महिलाओं के लिए 2100 रुपये लेके आ रहे हैं। हाँ। इस बारी वो करेंगे। ये आपके जो आप पे आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि सत्येंद्र जैन तो जेल ही में ही रहते हैं, पहले भी 3 साल जेल में रह के आए और अब भी जमानत पे बाहर आए, तो कैसे काम करेंगे? देखो, ऐसा है, कोई अपराध करके तो नहीं गए ना। जेल में जाना अगर अपराध होता तो बीजेपी के तो बड़े से बड़े नेता भी गए हुए हैं। वो तो अपना कहते हैं हम इमरजेंसी में अंदर गए थे, तो अब दूसरी इमरजेंसी में कोई अंदर चला गया तो उसको तुम कैसे कह सकते हो कि वे जेल गए थे? जेल गए थे तो कानून के हिसाब से ले जाते हैं ना। जांच तो आज तक भी चल रही है। तुमने उठाया, जेल में डाल दिया। पॉलिटिकल अपोनेंट है इसलिए डाल दिया। ये तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में चले जाओ, जेल चले जाओ। अगर वॉशिंग मशीन में नहीं गए तो इसलिए जेल गए ना, कोई अपराध किया इसलिए नहीं गए। और ये मत समझना कि जो जेल नहीं गए उन्होंने अपराध नहीं कर रखे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपराध कर रखे हैं, वो जेल नहीं जा रहे हैं और निर्दोष को जेल भेजा जा सकता है। आपको भी ऑफर था क्या बीजेपी ज्वाइन करने का? अब देखो, इस बारे में इलेक्शन के बीच में बोलना ठीक नहीं है। पर ये क्लियर है कि देखो, जिनको कहते हैं चक्की पीसिंग, वो 3 दिन के बाद उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं स्टेट के। तो ये सबको पता है कि यार वॉशिंग मशीन में जाने का क्या मतलब होता है। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जनता के बीच में पैसे बांटे जा रहे हैं, तो आपकी विधानसभा में भी ऐसा हो रहा है क्या? हाँ जी, वो शॉल बांट रहे हैं, सूट बांट रहे हैं, सलवार बांट रहे हैं। इन्हीं के बारे में पीसी की थी अरविंद केजरीवाल जी ने, जो हमारी विधानसभा की थी वो किस्सा। हाँ। ट्रक भर भर के शॉल, कंबल, ये सब चीजें बांट रहे हैं। इस बार जनता के बीच में आप कौन सा बड़ा वादा लेके जा रहे हैं? मैं देख रहा था जगह जगह पोस्टर, एक बार कैमरा घुमा दीजिए, इनके सामने भी यही पोस्टर लगा हुआ है 2100 रुपए का। तो क्या लग रहा है कि ये ब्रह्मास्त्र साबित होगा चुनावों के लिए? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो कहा है वो करा है। ऐसे नहीं होता कोई कहते कि हम 5000 देंगे, हम कहते 3000 देंगे, हम 2000 देंगे, हम 2500 देंगे, कुछ भी कह दें, उसकी वैल्यू 0 है जब तक कि क्रेडिबिलिटी ना हो। अरविंद केजरीवाल ने जो भी कहा वो करा कि बिजली फ्री करेंगे, कर दी। पानी फ्री करेंगे, कर दिया। हमने महिलाओं के लिए बस यात्रा कही, कर दी। हमने तीर्थ यात्रा कही, कर दी। और ये भी नहीं कि एक बार करके फिर वापस ले ली। तो जनता को भरोसा है कि भाई कहेंगे तो करेंगे, सोच समझ के कहेंगे, ऐसे कहेंगे नहीं और जो कह दिया वो करेंगे। अच्छा, आप में और बीजेपी में से जनता आपको क्यों चुने? बीजेपी में ऐसी क्या कमी है इस इलाके में, या आप में ऐसी क्या खूबी है? नहीं, देखो, बीजेपी की बात इस बारे में करने का फायदा नहीं है। अब की बारी जनता का माना है कि काम पे ही वोट देगी। हमारे पास तो कुछ है नहीं जी काम के अलावा। काम किया था, काम कर रहे हैं और काम करेंगे। उनके पास राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। तो राजनीति के लिए उन्होंने वोट दे दिया ना, लोकसभा का दिया था, उनको चुन दिया। जनता ने उनको बना दिया कि अब तुम बड़ी बड़ी चीजें देखो। पाकिस्तान के साथ क्या करना है, बांग्लादेश में क्या होगा, अफगानिस्तान में क्या होगा, अमेरिका से कैसे लड़ना है, मतलब जो भी है, जिससे भी करना है, झगड़ना है, जो भी करना है, बड़े बड़े काम दे दिए ना। अब दिल्ली के छोटे छोटे काम, शिक्षा का काम, स्वास्थ्य का काम, बिजली 24 घंटे आए, पानी मिल जाए, वो सारे काम भी तो करने हैं ना। वो बड़ी बड़ी बातों से तो नहीं होंगे। इसलिए जनता इस बार काम पे वोट देगी, आम आदमी पार्टी को। अच्छा, जब आप ये 2100 रुपए की घोषणा कर रहे हैं कि ये आपकी गारंटी के तौर पर है, तो बीजेपी ये आरोप लगाती है कि ये गारंटी तो ये पंजाब में भी दे के आए थे, लेकिन वहां तो आज तक पूरी नहीं कर पाए। तो पंजाब में और दिल्ली में थोड़ा फर्क है। पहली बात तो मैं बता दूं, पंजाब में भी लागू होंगी, जल्दी होगी। दिल्ली का जो बजट है, देश के अंदर अकेली सरकार है जिसका बजट पॉजिटिव है, जिसमें कोई नेगेटिव नहीं है। हम घाटे का बजट पेश नहीं करते। हाँ, 25-30 हजार करोड़ का बजट था, वो 80,000 करोड़ में पहुंच गया है। हर साल बढ़ रहा है। तो भाई साहब, उस पैसे को तो खा जाओ या जनता को दे दो। इन नेताओं को दर्द ये होता है कि यार जो केजरीवाल करता है वो हमें भी करना पड़ेगा पीछे पीछे, फिर बचेगा नहीं इनके लिए कुछ भी। तो पहले तो गालियां देते हैं, फिर उनको कहीं ना कहीं जाके करना पड़ता है, कॉपी किसी राज्य में करना पड़ता है। कहते हैं अपने लिए क्या बचेगा? भाई साहब, अपने लिए कुछ नहीं बचना चाहिए, सब जनता के लिए है। जो भी पैसा है जनता पे खर्च होगा। अच्छा, मैं देख रहा था आपका जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड 2015, 2013, 2020, तो हर बार आपका जो मार्जिन है वो 10,000 से नीचे रहा है, कभी 8,000, कभी 4,000। इस बार आपको क्या उम्मीद है? चलो, आपने बड़ी अच्छी बात बताई है, इस बार 10,000 से ऊपर होना चाहिए। चलिए, पूरी विधानसभा में घूमेंगे, लोग सत्येंद्र जैन के बारे में क्या सोचते हैं, बीजेपी के बारे में क्या सोचते हैं, और क्या जिन मुद्दों के आधार पर 2015, 2020 में
उन्होंने यहाँ से सत्येंद्र जैन को चुना, वो पूरे हुए या नहीं? क्या ये आप आए नहीं थे तो इनका अलग से कर देंगे यहीं पे? आपके विरोधी आपको लेकर बहुत सारी बातें कह रहे हैं कि वो तो जेल में रहे या फिर आने वाले दिनों में कहाँ जाए पता नहीं। रहते तो यहीं के हैं ना, जिस जगह पे आप खड़े हैं इस सरस्वती विहार में ना 45 ईयर्स से रहते हैं। अच्छा। जिस घर में मैं रहता हूँ ई ब्लॉक सरस्वती विहार में रहा है, किसी से पूछ लेना पड़ोसियों से, वहीं पे 45 ईयर्स से रहते हैं। हाँ। माइग्रेटरी बर्ड नहीं है कि इलेक्शन लड़ने के लिए किराए पे मकान लेके आ गए रह लिए और जिस दिन हार गए तो उस दिन वापस चले गए। ये कौन है जिसके आप आरोप लगा रहे हैं? जो जिनके बारे में आपने मुझे कहा है, हाँ। आपने बता तो दिया था मुझे कि कोई मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है। तो माइग्रेटरी बर्ड्स जो आते हैं ना कि मौसम देख के आ गए, इलेक्शन लड़ा चले गए, तो वो आते रहते जाते रहते। जनता देखो उसी को वोट देती है जो उनके बीच में रहता है, जो उनके लिए काम करता है, जिसको जानते हैं, जिसका नाम नहीं सुना, जो किसी द्वीप से आया। अब मैं तो जब कब आ आया रहा कब था चला? मैंने रास्ते में पूछा सत्येंद्र जैन का घर कहाँ है, तो सबने बता दिया मुझे कि इधर से लेफ्ट हो जाइए, इधर से राइट हो जाइए। हाँ तो रहता हूँ ना यहाँ पे भाई, 45 ईयर्स हो गए हैं। थैंक यू। चलिए, सत्येंद्र जैन हमारे साथ थे।